Welcome achievers to my channel. Myself परमिंदर कौर एडुकेटर और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स. There are two kinds of design objectives, reliability and maintenance. Reliability and maintainability are two main objectives of software design. First is designing reliable system. डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो सिस्टम रिलायबल होता है जो फेल ना हो. राइट? अगर फेल होता है तो वो कॉस्टली फेलियर ना हो. राइट? जैसे कि आप देख रहे हो, ए सिस्टम इज said to be reliable if it does not produce dangerous or costly failures during its normal use. कि अगर यूजर सिस्टम को यूज कर रहा है तो वो सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए. So the definition recognizes that system may not always be used according to the designer expectation. कि सिस्टम इसलिए फेल होता है क्योंकि वो डिजाइनर, जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करता. सिस्टम हमेशा वर्क करता है यूजर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली. क्यों? क्योंकि यूजर्स ने ही बिजनेस ऑपरेट करना है, डिजाइनर ने तो करना नहीं, उसने तो बनाना है. सो जो सिस्टम है वो वैसा वर्क करता है जैसा यूजर चाहता है. इसी कारण जो सॉफ्टवेयर है वो फेल होता है. So there are changes in the ways user use a system and also in business operations. पर जो सॉफ्टवेयर एनालिसिस्ट है वो इतना जरूर माइंड में रखता है, ये इंश्योर करता है कि जो सिस्टम है वो इंस्टॉलेशन स्टेज में या जब वो डिलीवर हो जाता है यूजर के पास तो उसके बाद भी वो आराम से वर्क कर सके. जैसे कि आप देख रहे हो, देयर आर स्टेप्स analyst can follow to ensure the system is reliable at the installation stage and its reliability will continue even after implementation. Now there are two levels of reliability. कौन सी है? First level shows the system is meeting the right requirements. कि जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर के अकॉर्डिंगली बना है, तो ये इसकी फर्स्ट जो है वो फर्स्ट लेवल है रिलायबिलिटी का, कि वही सॉफ्टवेयर रिलायबल है जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो. दिस इज पॉसिबल only if a thorough and effective determination of system requirements was performed by the analyst. A careful and thorough system study is required for this aspect of reliability. अगर हमने फर्स्ट लेवल अचीव करना है तो जो केयरफुल और थॉरो स्टडी है वो बहुत जरूरी है. द सेकेंड लेवल ऑफ सिस्टम रिलायबिलिटी इन्वॉल्व्स द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द सिस्टम. जो सिस्टम है वो कैसा वर्क कर रहा है जब वो यूजर को डिलीवर किया जाता है. So at this level, system reliability is interwoven with software engineering and development. Next is approaches to reliability. There are three kinds of approaches. First is error avoidance, second is error detection and correction, and third one is error tolerance. So what is error avoidance? Error avoidance means it prevents errors from occurring in the software. कि सॉफ्टवेयर में एरर ही ना आए, that is known as error avoidance. Error detection and correction means that it recognizes errors, कि अगर एरर हैं तो उसको recognize किया जाए और उसको correct किया जाए so that जो system है वो fail ना हो. Next is error tolerance. It recognizes error, ये error को recognize करेगा when they occur, but enable the system to keep running through degraded performance. कि सिस्टम जो है वो वर्क करता रहे चाहे वो कम परफॉर्म कर रहा है. There are three kinds of approaches: error avoidance, error detection and correction, error
टॉलरेंस। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग मेंटेनेबल सिस्टम। डियर लर्नर्स, जो सिस्टम हम डिजाइन करते हैं नॉर्मली उनकी जो एवरेज लाइफ है वो 4 to 6 ईयर होती है। बट अगर हम ओल्डर एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं तो वो 10 ईयर्स तक भी मेंटेन रह सकते हैं, राइट? So when system is fully implemented, NASIS must take precautions to ensure that the need for maintenance is controlled through design and testing. तो जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर है या एनालिसिस्ट है उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि जो मेंटेनेंस है उसको भी कंट्रोल किया जा सके थ्रू डिजाइनिंग और टेस्टिंग के दौरान। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for your time.